अजब गजब कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे है माता करनी का यह मंदिर, जहाँ 25,000 से ज्यादा चूहे हैं मौजूद। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के रहस्य से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित करनी माता के मंदिर के बारे में। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज़्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है? इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। माता करनी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराज गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करनी माँ दुर्गा के साक्षात अवतार है। अगर इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में माता करनी का जन्म रीघुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका संसारिक मोहमाया से लगाव टूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। उस दौरान आसपास के गांव में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति काफी फैल रही थी। इसी कारण दूर दूर से कई लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। कई इतिहासकारों का यह तक कहना है कि माता करनी करीब 151 साल तक जिंदा रही। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। करनी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करनी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है, उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इन मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात यह है कि 25,000 से भी ज़्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं आता है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। करनी माता का जन्म सप्तमी को सुवाप नामक ग्राम में चारण वंश के मेहाजी पिता तथा देवलबाई माता के घर हुआ था। ध्याते रहे करनी माता को चूहों की देवी और उनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहते हैं। तो करनी माता बीकानेर के राठौड़ों के इष्ट देवी और चरणों में कुल देवी है। इनका जन्म का नाम रिद्धू भाई रखा गया, किंतु अपने भाई के 5 पुत्रियों के बाद एक और पुत्री के जन्म पर इनकी बुआ ने इनके सिर पर तिरस्कार पूर्वक हाथ रखा तो बुआ की जुड़ी हुई अंगुलियां ठीक हो गई। तो इनकी बुआ ने इन्हें होनहार बालिका के रूप में स्वीकार कर इनका नाम करनी रखा। 6 वर्ष की आयु में पिता का सर्प विष उतारकर जीवन दान दिया। पुगल के राव शेखा के युद्ध में विजय दिलवाई। गोधन के हरण करने वाले राव कान्हा का इन्होंने वध किया था। इनकी इष्ट देवी तेमराजी थी। करनी माता को आवड़ माता, जगत माता का अवतार कहा जाता है। श्री करनी माता का विवाह। करनी माता का विवाह साठिका गांव के चरण बिट्ठू केलू के बेटे देपा जी बिट्ठू से हुआ, परंतु भोग विलास से विरक्त होते हुए उन्होंने पति को समझाया और अपने पति का विवाह अपनी दूसरी बहन गुलाब कुंवरी से करवाकर स्वयं देशनोक के पास जांगुड़ू के बीड़ नेहड़ी नेहड़ी उस खेजड़ी का नाम है जहाँ बैठकर करनी माता बिलोवना दही मंथन किया करती थी नामक स्थान पर रहने लगी। इसके बाद इन्होंने देशनोक को अपना कार्यस्थल बनाया और श्री करनी माता ने देशनोक को स्थापना स्वयं ने की थी। श्री करनी माता के गोद के लिए पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया।
पौराणिक कथा के अनुसार करनी माता ने अपनी बहन गुलाब कुंवरी के पुत्र लाखड़ जी की गोद लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, पर वह करनी माता ने उसको अपने बल से पुनर्जीवित कर दिया। इस पर देवलोक के यमराज ने कहा कि यह प्रकृति की विरुद्ध है, आप पुनः इस बच्चे को मृत करें, लेकिन माता करनी ने मना कर दिया। इस पर यमराज ने कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में आपके किसी वंशज को यमलोक में नहीं आने दूंगा। श्री करनी माता से सभी वंशज मंदिर में चूहे बनकर रहते हैं। इसी पर करनी जी ने कहा है कि मेरे सभी वंशज आज के बाद मेरे मंदिर में चूहे बनकर रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर पाए जाने वाले चूहे इन्हीं के वंशज कहलाते हैं। यहाँ माता के आशीर्वाद के कारण ही इतने अधिक चूहे होने के बाद भी प्लेग नहीं फैलता। सभी चूहे काले रंग के होते हैं। यहाँ के सभी चूहों को काबा कहा जाता है और सफेद काबी को माता जी के स्वरूप माना जाता है और माता जी के मंदिर मंड कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है। करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बनाया गया है। यह शुभ कार्य बीकानेर के सेठ चांद्रमाल ढड्ढा ने करवाया था। इसी करनी माता जी के मंदिर के किवाड़े सोने के बने हैं और जो अलवर के महाराज बख्तावर सिंह जी ने बनवाए थे। यहाँ प्रति वर्ष 2 बार चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है और श्री करनी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव स्वयं अपने हाथ से रखी थी। साथ ही राज जोधा के पुत्र राव बीका के बीकानेर राज्य की स्थापना भी श्री करनी माता के आशीर्वाद से हुई थी। माता करनी जी बीकानेर स्वयं वंश के इष्ट देवी और चरणों की कुल देवी है और करनी माता जी ने लगभग 150 वर्ष तक इस भौतिक शरीर को धारण किए रखने का उपरांत विक्रम संवत 1595 के चैत्र शुक्ल नवमी को घिनेरू की तलाई नाम के स्थान पर श्री करनी माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे।